नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा माले जिंदाबाद 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 भाजपा सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो भाजपा सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कुछ समस्याएं हैं जो आज आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय प्रस्तुत हुई? लखीमपुर जिले की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है बाढ़ और नदी कटान। हाँ, और उस पर भी सरकार ने निघासन और लखीमपुर तहसील के एक बड़ा क्षेत्र जो शारदा सहायक परियोजना के तहत क्षेत्र में दोनों ओर मार्जिनल बांध बना दी गई और क्षेत्र में जो भूमिधर किसान है उनको डूब क्षेत्र में घोषित कर दिया। यह कितनी बड़ी गैर कानूनी अवैधानिक कृत्य है कि डूब क्षेत्र में जरूर सरकार जमीन ले सकती है, पर जो भूमिधर किसान है उनको जमीन के बदले में जमीन या मार्केट से जो सर्किल रेट है 4 गुना दे के मुआवजा दे के ही आप अपनी ज़मीन को अधिग्रहण कर सकती हैं। लेकिन सरकार ने कोई ज़मीन अधिग्रहित नहीं की। उनका कहना है कि हमने अधिग्रहित नहीं किया और क्षेत्र को बचा भी नहीं रहे हैं। डूब क्षेत्र घोषित करके किसानों को डुबो के मारा जा रहा है। नदी कटान कर रही है। शंकरपुरवा, धोबियाना, पकड़ियापुरवा, बाबापुरवा, गुम सारे कटान के जद में है। लोग ट्रैक्टर ट्राली में सामान भर भर के लेके आ रहे हैं। ना उनका रास्ता है आने जाने का, ना टिकने का घर। अभी इस बाढ़ में लोग छत पे और छप्पर पे किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काटे हैं, जीवन को बचाए हैं। डीएम साहब और कमिश्नर साहब वहाँ गई थी देखने के लिए, देख के आई है। वही बात मैंने डीएम साहब से की कि आपने देखा क्या स्थिति है। अब अगर उस क्षेत्र को बचाया नहीं जाएगा, खेती को, किसानी को अगर नहीं बचाया जाएगा तो 3-3 डिसमिल ज़मीन लेने के लिए आप कह रहे हैं। क्रांति नगर भी गई थी पहली बार, कमिश्नर साहब बोले 3 डिसमिल ज़मीन ले लीजिए। एक किसान का 3 डिसमिल में कहीं गुजारा होता है? और जो खेती है लोगों की उसमें फसल खड़ी है। और योगी जी ने जो जानवर छोड़वा रखा है वो खेती में 24 घंटा पहरा दे के भी लोग अपना फसल नहीं बचा सकते हैं। तब वो 3 डिसमिल लेके अगर एक छप्पर रख ले तो वहाँ से कैसे आके अपनी खेती किसानी की रक्षा करेंगे? और उसको भी नदी काट रही है। तो एक विकराल समस्या है 2 तहसील क्षेत्र के हजारों किसानों के सामने। तो हमने मांग रखा कि सिंधिया से लेकर के, गुम से लेकर के इस पूरे क्षेत्र में जियो बैग या वो क्या कहते तिगड़ी, इसको लगा करके आप कटान को रोकिए। और अगर कटान को आप नहीं रोकते हैं, डूब क्षेत्र घोषित करके किसानों को उजाड़ना है तो साजिश मत करे सरकार। इनको मुआवजा दे, इनको ज़मीन के बदले में ज़मीन दे। ये जहाँ भी अपना मन चाहेगा अपनी ज़िंदगी को गुजारा कर सकते हैं। लेकिन इनकी भूमिधरी की ज़मीन जो राजस्व विभाग की ज़मीन है, जो डीएम साहब उनके जो है मालिक है, तो वो अपनी ज़मीन की रक्षा करें, राजस्व विभाग किसानों का रक्षा करें। और ये डूब क्षेत्र के नाम पर हाथी कॉरिडोर बनाने का जो खेल खेला जा रहा है, किसानों को उजाड़ने की जो साजिश की जा रही है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तत्काल हम लोगों के लिए इंतजाम नहीं होता है, तत्कालिक राहत नहीं पहुंचता है, अभी तक वो राहत किट वगैरह भी नहीं मिला। क्या बताया उन्होंने कहा कि इंतजाम करेंगे हम, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। चूंकि एक कानूनी अड़चन है। यही आश्वासन तो पिछले साल भी वो दिए थे, 3-4 दिया गया था, लिख के दिया। मेरे पास वो लिखित है। उन्होंने वहाँ मिलपुरवा में लिख के दिया कि हम करेंगे इंतजाम, बचाव करेंगे। लेकिन उन्होंने बचाव नहीं किया। अभी काम चल जाएगा? नहीं, डीएम साहब कह रहे हैं कि मैं तो पहली बार मैं नहीं आई हूँ, अब चुनाव था, देखिए नहीं हो पाया। मैं अभी उसमें क्या कहते रेत भर के बोरा डालेंगे। हमने कहा उससे क्या होगा? तो भी हंसने लगी, बोले हाँ इससे तो कुछ होना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें मौका दीजिए, हम डूब क्षेत्र के बारे में लिखेंगे और हम क्षेत्र को बचाने के लिए मैं कृष्णा अधिकारी, कम्युनिस्ट पार्टी माले की सेंट्रल कमेटी मेंबर हूं, लखीमपुर खीरी की सचिव हूँ।